नमस्कार दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारे पास है 35। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था पर इसमें क्या है, एक मिस्टेक है। ये हमारे पास यहाँ पे 1D2 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, ग्राउंड स्टेट पूछ रहा है, जबकि हमें NP² का क्या दे रखा है, स्पेक्ट्रल सिंबल्स दे रखे हैं। तो हुंड रूल्स में मैंने आपको पढ़ाया था ये थ्योरी में, इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे करा चुके हैं। इस पे बहुत सवाल पूछता है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम से फिजिक्स से संबंधित। पहला हमें क्या देखना है, हमें हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखनी है, उसी का सबसे कम एनर्जी होगा। दूसरा हमें क्या देखना है, एल का वैल्यू, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एल का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, उसी का एनर्जी सबसे कम होगा। काफ़ी बार क्या होता है कि एस सेम है, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, एल देखेंगे, ज़्यादा एल एनर्जी कम। हमें ग्राउंड स्टेट का एनर्जी सबसे तो कम होता है, ये पता करने का तरीका है। ठीक है, तो यदि इस जो मेरे पास सब सेल है मोर देन हाफ फील्ड है, ठीक है ना, मोर देन हाफ फील्ड यदि है, तो उस केस में देखो हम क्या करते हैं, जो जे का वैल्यू है वो ज़्यादा देखते हैं, सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। ठीक है, और यदि लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो जे का वैल्यू सबसे कम हम देखते हैं। ये ऑलरेडी मैं पीछे बहुत क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन हम अपने आते हैं इस क्वेश्चन को और इसको समझते हैं ये पूछ क्या रहा है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, मैक्सिमम वैल्यू देखना है इसका। तो सबसे ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है, 1 है, 1 है और 3 है। तो यानी इन 3 वाला ही सबसे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ये तीनों ही का सबसे एनर्जी इनमें क्या होगा, सबसे कम पूछ रहे हैं ना, ग्राउंड स्टेट इन तीनों में से ही मिलेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमने देख लिया। एल तो तीनों में सेम है, कुछ पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो अप्लाई हो नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखो P² है, लेस देन हाफ फील्ड है। P में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 है, लेकिन इसमें मात्र कितने, 2। तो लेस देन हाफ फील्ड है, तो J का सबसे कम वैल्यू लेंगे। तो J का सबसे कम वैल्यू कितना है, 0। तो ये 3P0 ही मेरा ग्राउंड स्टेट आएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा 1। समझ में आ गया, इन चीज़ों को ध्यान रखो।